यूनिट 2 है आपकी भाषा शिक्षण के सिद्धांत, है ना। तो इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग भाषा में होता है, तो हिंदी भाषा में होता है। संरचनात्मक पद्धति की प्रमुख इकाई आपकी कौन सी है, तो वाक्य है। संरचनात्मक विधि में आपके लिखित कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। संरचनात्मक विधि में शब्दावली कैसी होनी चाहिए, तो न्यूनतम होनी चाहिए। संरचनात्मक विधि में आपके व्याख्यान विधि के अनेक गुण विद्यमान है। एक अच्छी कहानी के गुण कैसे होते हैं, तो शिक्षक की कहानी में रुचि, शिक्षक का वर्णन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, शिक्षक को देश काल व पारिस्थिति का क्या होता है, पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद चिकित्सालय अध्यापक का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के भाव को दूर करना, इसका प्रमुख लक्ष्य है। इन दोनों और दोषों के कारण को खोज व कमजोरियों का निराकरण करना व दुराभ्यास को समाप्त करना। ये कथन निम्न में से किस विद्वान का था, तो ब्लेयर का। कक्षा में बिछड़ने का कारण क्या होता है आपका, तो स्वभावगत दोष, बुद्धिमत्ता और शारीरिक दोष। ये सभी कभी कभी निदानात्मक विधियां संवेगात्मक दोषों को दूर कर देती हैं, जिससे निदानात्मक प्रक्रिया को चलाना आसान हो जाता है ना। ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर एल मुखर्जी का है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं तो छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है तो पाठ्य योजना में, अध्ययन में, कक्षा अनुदेशन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी में। नेक्स्ट देखो ज़रा, छात्रों को पाठ्यपुस्तक का उपयोग है परिपाक में, अध्ययन में, सीखने व अनुभव में या फिर उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। पाठ्यपुस्तक का मुख्य दोष क्या है आपका, कि पुनर्बलन का, एकाग्रता, मनोवैज्ञानिक क्रम का, तो ये सभी। हिंदी पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है, राष्ट्र द्वारा प्रकाशन, राष्ट्र का उत्तरदायित्व, राष्ट्र का प्रकाशन अधिकार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये सभी। हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अभाव क्या है आपका, उपचारिक अनुदेशन, अच्छी पुस्तकों का निदानात्मक अनुदेशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है आपका क्या है, तो पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है आपका राजस्थान में। पाठ्यक्रम विकास का सोपान आपका क्या है, तो पृष्ठपोषण, मूल्यांकन, उद्देश्य, विधियाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक आपका क्या है, तो ऑप्शन डी, ये सभी से हो जाएगा, पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। गुरु के आदर्शों को महत्व दिया गया है, तो किसने दिया, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, दोनों ने। गुरु के आदर्शों का महत्व क्या है आपका, तो मूल्यों के अनुकरण में, मूल्यों का आत्मसात करने में, मूल्यों के मन में बिठाने में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इन सभी में। गुरु को ईश्वर की उपमा दी है, किसने दी है, संत कवियों ने, मनुस्मृति ने, वेदों ने, उपनिषदों में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपनिषदों में। बच्चों को हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यानी कि हैंड राइटिंग के लिए, तो प्रतिलेख, अनुलेख और सुलेख प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए। पढ़ना क्या है आपको, तो पाठ पढ़कर अर्थ समझना, ठीक। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो बोलना और लिखना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखो ज़रा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है आपकी, तो समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। भाषा कौशल के केंद्र में कौन सा कथन उचित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। हिंदी की भाषा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी बोलने सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी में उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है आपका, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात का कह सकना। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी, प्रश्नों का उत्तर लिखना। भाषा शिक्षण एक बहुभाषित संदर्भ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो ऑप्शन है, भाषा का ज्ञान देना। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना सार्थक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, तो आपके तो जिनके उत्तर निश्चित हो। प्रायः बच्चियों विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्ति करने में संकोच करते हैं, क्योंकि, तो ऑप्शन सी एकदम हो जाएगा, क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो बच्चों को अपने अनुभव और विचारों को विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं।
बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। उसके बाद में क्या है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन आपका हो सकता है। तो क्या हो सकता है? बाल साहित्य में का विविध प्रयोग। उसके बाद में देखो, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन में शैली चित्रात्मक हो। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, तो बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना। पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए आपका अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है आपका? कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो भाषा प्रयोगशाला में। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो शब्दों को सही रूप में लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने और अंतर पहचानने का अवसर देंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है आपका? तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। लिखना क्या है आपका? तो एक तरह की बातचीत है। उसके बाद में कक्षा 1 से अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को, अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घर, परिवार, परिवेश में। कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश हो और किसी डैश के लिए हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि अर्थ और उद्देश्य। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने के लिए। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो अनुकरण पर बल देता है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया से संबंधित है आपकी। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया के पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है? तो बेकन का है। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। ये किसका कथन है? आपका एलन और ईव का। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भंडाकार विधि से। क्वेश्चन नंबर 68 है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है आपका तो सीधी रेखाओं से। क्वेश्चन नंबर 69, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है आपका मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 70, मौन वाचन का प्रकार नहीं है आपका संवेद वाचन। क्वेश्चन नंबर 71, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो प्रतिलिपि। क्वेश्चन नंबर 72, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है? तो अनुकरण विधि। हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा कि ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो मॉन्टेसरी ने। इकाई किसी समस्या या विधि योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है आपका ऑप्शन सी थॉमस एंड रस्क का। बोलना मनुष्य को पूर्णता पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है, किसका कथन है? तो बेकन का। निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो बीएस ब्लूम ने। प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के विकास रूप में का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेंगे नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका? तो ऑप्शन सी कौशलात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? तो चारित्रीकरण उद्देश्य। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? तो पूर्वाभास शैली का। रस अनुभूति किस शिक्षण की विशेषता है? तो पद्य शिक्षण की। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन सी एकदम से हो जाएगा व्यास प्रणाली विधि। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है तो प्रश्नोत्तर द्वारा। भाषा
संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है? तो व्यवहारिक ज्ञान पर। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आदर्श वचन। निगमन विधि आपकी कैसी है? तो अमनोवैज्ञानिक। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रवण, निरीक्षण और अनुसरण द्वारा। वाक्य विश्लेषण को शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि आपकी कौन सी है? आगमन विधि। मौन वचन से क्या लाभ है आपका? तो अवकाश के समय का सदुपयोग। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपका? तो उद्देश्य निर्धारण। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं आपके? तो ऑप्शन डी 8। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार आपके कितने होते हैं? तो 2। भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपके तो क्रिया का सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये सभी सही हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम आपका क्या है? तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है? तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन और ईव ने। अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है आपका? तो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए जरा क्या है। आपको पता है आपने भी 15 मिनट भी नहीं पूरे किए और आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। खैर, संचालन, हावभाव, मौखिक, दृश्य परिवर्तन, विराम और आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो ऑप्शन सी उद्दीपन, परिवर्तन और कौशल। यानी कि 12 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये वाले। और इससे पहले वाले आपने 20 मिनट में पूरे यूनिट 1 कंप्लीट किया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 101। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आपके आते हैं? तो कौशलात्मक उद्देश्य। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो श्रव्य। मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ब्लूम के द्वारा। शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 36 मिनट। इकाई योजना का पद नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न लिखना। श्रुतलेखन विधि का उद्देश्य क्या नहीं है आपका? तो वाचन गति का विकास। फ्लैनलिन बोर्ड का प्रयोग होता है आपका, तो ऑप्शन सी एकदम हो जाएगा चित्र प्रदर्शन है। तो अनुकरण वाचन के भेद होते हैं आपके क्या? तो 2 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है किसको? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या नहीं है आपके? तो मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है आपके? तो ऑप्शन सी एक दो जाएगा यांत्रिक दृश्य सामग्री। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है तो लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शुद्धोच्चारण के माध्यम से, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं आपके, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा 2। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो उपहास नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण के श्रुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो वर्तनी दोष दूर करना नहीं है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है आपका? तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा संस्कृत। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है आपकी, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा प्रारंभिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। अधिगम की संपूर्णता होती है आपकी, तो इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है आपका, तो अभ्यास से। हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण से उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो भाषा संसर्ग विधि में। BS ब्लूम ने शिक्षा के कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मूल्यांकन उपागम। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है आपका, क्या प्रयोग होता है? तो शब्द से वर्ण। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है आपका? तो परोक्ष विधि। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खिड़कियाँ के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की संसद गिनी हैं, तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं आपके? तो 2। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है, तो ये किसने कहा? तो श्रीमती मॉन्टेसरी ने।
मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि आपकी कौन सी है? तो व्यतिरेक। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वह नहीं करता है? प्राचार्य। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है, कौन करती है? तो आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर करती है। भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है आपका? तो व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार के आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो प्रदर्शन विधि। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, BF स्किनर। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्र विधि। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन आपका क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसी के साथ में देखो जरा क्वेश्चन नंबर 140, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ में? तो आपका चॉम्स्की। भाषा विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह सहज होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है आपका संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो भाषा संसर्ग विधि। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है आपके, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, आत्मनिष्ठता। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कि ये एक सहज होता है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है आपको? तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष यही है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त है श्रीमती मॉन्टेसरी का। वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से वो बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी, लिखित भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? तो वाइगोत्स्की से। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका क्या है? तो अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है? तो अनुकरण पर। पढ़ने का संबंध किससे होता है आपका? तो अर्थ से होता है। लिखित सामग्री को कन्ही मन बिना आवाज़ किसी चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है आपका? तो ऑप्शन सी, मौन वाचन। उसके बाद में क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो पर। भाषाई कौशल में अंत में विकास करना चाहिए तो लिखने का। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित है। भाषा लिखने का सही क्रम आपका क्या है? तो ऑप्शन बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। ये तो हो गए आपके पूरे, देखो 163 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद में शुरू करेंगे हम आपकी यूनिट 3। सो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और भाई शेयर तो कर ही दो पेपर है।